राज्य स्तरीय सेमिनार के द्वितीय दिवस की कुछ यादें। मुसाफिर जब मंजिल से मिलेगा तो मज़ा मिलने का कुछ और ही आएगा। 2016 में गणित की सहायक अध्यापिका के तौर पर हुई है। आपके विद्यालय का नाम अटल उत्कर्ष पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर है। तो मैं मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैम दे दिया गया है। सबसे पहले आपके पास अपनी एक नवाचार जो मैं पिछले कुछ वर्षों से ट्राई कर रही हूँ, विद्या सेतु के आने से पहले चल रहा था, उसको पेश करना चाहूँगी कि किस तरह से, मतलब मुझे ये लगा कि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ट्रेडिशनल वे में चल रही हूँ, कॉपी किताब मेथड से, पर कुछ ही समय में मुझे पता लग गया कि ये तरीका सही नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है। वर्कशॉप उत्तरकाशी बड़कोट में हुई तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना गणित का एक कोना ऐसे विद्यालय में बनाया जाए। किसने बोला सर साइंस की लैब हो सकती है, क्यों ना मैथ की भी एक लैब बनाई जाए। जो सबसे बड़ी बात है, संबोधों की अमूर्तता जो शायद लिखने से नहीं हो सकती, उसको कुछ मूर्त रूप प्रदान कर सकूं, इसके लिए मैंने कोशिश करी है। और जैसा कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि मेरा विषय भी जो है मैथमेटिक्स है, कि गणित विषय में उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की अधिगम क्षतिपूर्ति में TLM कितना प्रभावी हो सकता है। अब इसमें दो प्रश्न हैं। वैसे मैम पहले बहुत सारी बातें रख चुकी हैं। पहला तो ये कि थोड़ा सा स्तर जो है ना ऊंचा हो गया, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा हो गया है कि 5वीं तक का मामला जो है ना वो गिनती में गुणा भाग में चल जाता है, लेकिन 6ठी से जब स्टार्ट होता है तो वहाँ गुणा भाग से काम नहीं चलता, और भी चीजें सीखनी होती हैं। और दूसरा कि गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, मैम ये बता चुकी हैं, संचयी होती है। दूसरी बात है, ये दो बातें गणित के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं कहूँ ये गणित की ताकत है, और यही जो है ना गणित की खूबसूरती भी है। जो भेजने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका भी धन्यवाद। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए इस हमारी स्लाइड जो है इसके मैं आपको थोड़ा सा इससे डिस्क्राइब करूँगा कि कोविड के कारण जो है हमारे बच्चे जो हैं विद्यालय जो आना उन्होंने बंद कर दिया। हमारा बच्चों के साथ जो है बातचीत जो है बंद हो गई थी। तो हमने विभिन्न प्रयास किए, और कोविड के कारण जो है हमने देखा कि बच्चे जो है उनका स्तर जो है बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा था, बच्चों को ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो इसके कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा चिंता भी थी उनकी, और परेशानी भी हुई। तो इन परेशानियों को हमने किस प्रकार से आने वाले टाइम में दूर किया उसके जो हमारा शुरुआती जांच के बाद का बच्चों का स्तर था, इसमें से जो बच्चे पढ़ने लिखने में संघर्ष कर रहे थे वो चार्ट आपके सामने है, और जो बच्चे स्वयं के साथ पढ़ने लिखने वाले थे उसका चार्ट आपके सामने है। पहले समूह की गतिविधियां, इसमें बच्चों को ध्वनि जागरूकता से काम किया गया, और ध्वनि जागरूकता में भी बच्चों से जो शब्द बच्चे परिचित हैं पहले उन शब्दों से ही काम किया गया। जैसे जो घर में बच्चे देख रहे हैं कढ़ाई है, कलम है, जिन चीजों को बच्चे आसानी से वो कर पाते तो उसी शब्द से, का की ध्वनि के शब्द, रा की ध्वनि के, इस प्रकार से बच्चों को उससे मिलते जुलते सार्थक शब्दों से परिचय करवाया गया। इसमें बच्चे उंगली रख के बच्चे पढ़ रहे हैं, भले बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं आ रहा, लेकिन साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो पिक्चर बच्चों के सामने आ रही है। लिख सकते हैं वो तो पढ़ के उतारेंगे, जिन बच्चे डिक्टेशन से कर सकते हैं उसमें दोनों प्रकार से हम काम कर सकते हैं। और जिस बच्चे की लाइन पहले कटेगी वो बच्चा बिंगो बोलेगा, और बच्चे उसमें बहुत खुशी से इस एक्टिविटीज को करते हैं। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी का भरपूर प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही लाभदायक बच्चों को होगा। ऐसा का प्रयोग है, तो ये केवल एक सीमित दायरे से उन्हें बाहर निकालता है कि आपने संज्ञा याद कर लिए, संज्ञा की परिभाषा, और कुछ हमने 5 शब्द दिए। करूँगा दिनेश सिंह रावत जी से, सर अपनी बात शुरू कीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आप सभी को सादर प्रणाम, अभिवादन। मैं दिनेश सिंह रावत क्यों लिए, क्योंकि हम गणित की बात करें, EVS की बात करें या रचनात्मकता की बात करें, तो जब तक हमारा बच्चा जो है भाषाई कौशल यानी वो आत्मविश्वास जब तक उसका नहीं पनपेगा, पढ़ना लिखना बोलना सुनना समझना जब तक नहीं सीखेगा, तो तब तक हम इन विषयों के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विशेष ध्यान दिया, क्योंकि विषय तो बाद में चयन किया। आरंभिक जो चुनौतियां थी कोविड के दौरान उन पर काफी बातचीत हो चुकी है, फिर भी कि एक इन सब में लेखन और पठन कौशल में जो आप अपने परिवेश से जो उनको जोड़ा, वो चीज मुझे सबसे अच्छी इसमें लगी। विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा विद्यालय एक शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी स्थल पर स्थित है, और मेरे विद्यालय में वर्तमान में 46 बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं। मैं एक प्रधानाध्यापिका होने के नाते मेरा ये भी है कि मैंने विद्यालय प्रबंधन देखने के साथ साथ ऑल ओवर बच्चों का शिक्षण शैक्षणिक अधिगम भी देखना है। तो इसके लिए जो मैंने अपना विषय चुना, भाषा शिक्षा में कौन सी प्रक्रियाओं को मैं अपनाऊं जो कि बच्चे भाषा
कक्षा 4 की रिमझिम किताब से पाठ 6 नाव बनाओ लिया है। इसमें कुल 14 बच्चे जो कक्षा 4 और 5 के थे उनको शामिल किया है। तो लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति थी, हमारे विद्यालय में कक्षा 4 और 5 में 14 बच्चे अध्ययन में, तो देखा कि इनमें से अगर हम 1-2 बच्चों को छोड़ दें तो सभी बच्चे लगभग बुनियादी दक्षता में पिछड़ गए थे। कक्षा 4 व 5 के बच्चे थे जिनको कि इस तरह अनुसार लिखना पढ़ना नहीं आता था और प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग अलग दिखाई दे रहा था। सबसे पहले मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी नियुक्ति 2009 में हुई और मेरे विद्यालय में 6 टीचर हैं। इसमें प्रधानाध्यापिका महोदया भी हैं और हम सभी जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्टाफ में मेहनती है। सब मेहनती मैं इसलिए कहूँगी, अब 48 बच्चों में चूँकि बच्चे ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब उसे मैंने मैनेज भी किया है। अब मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में इसलिए भी बताना चाह रही थी कि जैसे ही विद्यालय में बच्चे आते हैं तो उनका शिक्षण या उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो विद्यार्थी हो। मेरे विद्यालय जो है वो काशीपुर में, हम लोग डिस्टर्ब थे तो बच्चों की कंडीशन हम समझ सकते हैं क्या हुई होगी। तो बच्चों के फ़ोन आते थे कि मैम स्कूल कब खुल रहे हैं, कब हम स्कूल आएंगे। तो जैसे कि संसाधनों का अभाव सभी स्कूलों में बच्चों के पास है, तो हम लोगों ने बातचीत बच्चों के साथ में की। फिर थोड़ा सा हमको विभाग की ओर से भी ये गाइडलाइन थी कि हमको वर्कशीट डेवलप करनी है। तो वर्कशीट जब हम लोग बनाते थे तो उन वर्कशीट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गांव में जाते थे तो उनके साथ में मैं जो बाल साहित्य था हमारे पास में उसकी किताबें बच्चों को देते थे। तो जिन बच्चों को और अधिगम क्षतिपूर्ति में चुनौतियाँ और जो निवारण भी इस तरह से ढूंढे गए, मैं बस वहीं पर रुके रहूँगी। और दूसरी बात ये कि हमने जब कोविड चल रहा था तो उस दौरान हमने बच्चों के साथ संपर्क स्थापित किया इस तरह से कि मैंने अपने गाँव को भौगोलिक स्थिति पे 5 भागों में बांट दिया था और वहाँ नियर बाय जो भी बच्चे रहते थे उनको वहीं समूह में बैठाकर हम काम किया करते थे। साथ में सारी जो नियमावली है उसका पालन करते हुए लाइफ मास्क लगा के उनके साथ में मैं चीज़ें ले आती थी, सैनिटाइजर ले आती थी, सैनिटाइज करके उन्हें दूर दूर बैठाकर। अभी फोटोग्राफ्स हैं लेकिन मेरे सामने आया और ये बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं। एक तो पाठ्य निर्माण जो हमारे पाठ थे तो उसका पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण, उसमें उन्होंने सिर्फ उन्हीं पाठों को चयनित किया जिसका कि हमारे बच्चों के प्रतिफल प्राप्ति में जो हमारे लिए सहयोग प्राप्त कर सके। और दूसरा था उनका विद्या सेतु, जो हमारे विद्यार्थी थे। आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने लगभग बहुत सारे लोगों बच्चों ने अपने माँ बापों को खो दिया था और वो ऐसी भावनात्मक रूप से इतने आहत थे, घर में इतने झगड़े होने लगे थे, आर्थिक स्थिति इतनी उन्होंने कहा इसी बच्चों को, प्यारे बच्चों, किसान के बच्चों ने किताब का पहला पन्ना खोला, देर तक किताबों में ढूंढा अपने पिता को। मिस्त्री का बच्चा ढूंढता रहा मिस्त्री को किताबों में, दुनिया के सबसे बड़े महलों मीनारों का इतिहास पढ़ते हुए। हमारे कैंपस में हमको जो आइडिया आया था विद्या सेतु ने उसको बल पुष्ट किया था, तो हमको बात अच्छी लगी। तो उसके बाद हमने काम किया, हमने बच्चों के साथ गतिविधियाँ शुरू की। 5 गतिविधियाँ हुई इसमें। सबसे पहला था कि हमने बच्चों से, जैसे अपनी पहली बात है कि बातचीत की, हमने बातचीत किस तरीके से की कि अभी हम जैसे हमारे बुक्स में भी है, विद्या सेतु में भी, कैरिकुलम में भी वो बात है कि आप बताइए हम घर में खाना किन बर्तनों में खाते हैं, हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से हमने बात की बच्चों से, और उसके बाद और उसको लिखे और बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें भेजा घर में। लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता इसलिए महसूस होती है कि भारत में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। हम लोग नियम का, पूरा समाज बहुत कम पालन करता है। हेलमेट इसलिए पहनते हैं पुलिस वाले को देख करके। तो बच्चे में मानवीय संवेदनाएं जगाने के लिए जरूरी समझा कि हम इस पर थोड़ा गहराई से काम करें और बच्चों के साथ मिलकर के काम करें। और वो काम हमने चुने जिसमें बच्चे रुचि ले रहे थे। जैसे मानचित्र बनाने में बच्चों ने रुचि ली कि सर ये काम करते हैं, उसी काम पर आगे बढ़ाता है। तो नियम कानूनों के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या किया, वो सभी बच्चे सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए जो हमारे स्कूल के वो होती हैं, बच्चों की संसद होती है, तो मुझे भी उसमें नहीं था। तो एक बच्चे ने बोला सर कद्दू, और
सौभाग्य से हमारे किचन गार्डन में जो पौधा था वो बिल्कुल ब्लॉक की आकृति का था, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा ये कहाँ देखा तुमने? कि घर में देखा था। तो एक बच्चे ने गढ़वाली में बोलते गुरुजी आपको ऑर्मो बीज, तो मैंने कहा लिया। वो लाया तो वो बच्चा बोल रहा है सर इस पर तो देशांतर रेखाएं अपने आप बनी हुई है। तो बाकी सारे बटन सही लग जा रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र है। हमारी जो सुबह से बात करें छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, तो अभी मेरे अंदर इतनी रुचि आ गई, मुझे लग रहा है मैं घर पहुंच के शायद इन टॉपिक्स को एक बार देखूं। स्वागत करता हूं और जो है अपना पेपर प्रेजेंट करने का या अपने अनुभव जो है शेयर करने का और दुर्गम विद्यालय से होने से जो है मुझे यहाँ पर जो अवसर मिला उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि विद्या सेतु में जो थीम भोजन को लेके बात थी, तो उसको मैंने जब 5वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद सीधे हमारे बच्चे विद्या सेतु की चल रही है ना, उसमें ये वाला बहुत करा हुआ है, ये फूड, ये एनिमल प्रोडक्ट और ये प्लांट प्रोडक्ट वगैरह, तो उसके ना आप अनुभव जरूर लिखिएगा। क्योंकि पर हमने बातचीत करी, चलो आओ थोड़ी देर खेलते हैं, या अरे किसी ने आंसर अच्छा दे दिया तो उसको एक टॉफी गिफ्ट दे दी, शाबाशी दे दी, मतलब एक बहुत सहज वातावरण बनाने की कोशिश की। और क्योंकि बच्चे हमारे सामाजिक रूप से भी हमारे पास निम्न स्तर के बच्चे आते हैं, जैसा सभी लोगों को ज्ञात है, तो उनको हमने सामाजिक भावनात्मक हर तरफ से उनको सहारा देना था। तो उनको पूरा 1-2 हफ्ता तो बस नॉर्मल आए स्कूल में, उनके साथ बातें कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत भी हो रही है, और प्रार्थना सभा में उनके साथ प्रार्थना गा रहे हैं, समूह गान, न लय न ताल न शब्द, वो सब कुछ भूल चुके थे। उसी के साथ हमने शामिल किया कि जीके के प्रश्न शामिल किए, जैसे समाचार वगैरह, और एक साथ में एक नया ये काम किया, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट और साइंस वो दोनों इंग्लिश मीडियम में होने से वो बच्चों की वोकेबुलरी जो थी बहुत ही, तो एक नया दृष्टिकोण सामने आया है कि वहां से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो विज्ञान पढ़ाने का कोई ये ठोस परिणाम नहीं होता है। तो हम लोगों ने तीनों अध्यापकों ने केवल बच्चों की FLN पर बात करी, उनको जो उनकी बुनियादी आवश्यकता थी उनको वर्णमाला सिखाई, वर्णमाला से लेकर के गिनती से लेकर के सारी चीज़ सिखाई, उनको किताब पढ़ना सिखाया। 1-2 महीने तक हमने यही प्रक्रिया करते रहे, जब तक थोड़ा किताब पढ़ने में नहीं आए तब तक हम प्रयास करते रहे बच्चों के लिए। और उसके बाद हमने अच्छा बच्चे पहचान तो लेते हैं, जैसे कोई चीज़ हमने आधी है तो पहचान ले, अच्छा फोन भी पहचान ले लो, लेकिन लिखने में उसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लिख नहीं पाता। तो उसके लिए मैंने कुछ इसमें गतिविधियां भी करी हैं, और जो ये इनके प्रतिफल हैं, ये पहले तो यही जानना चाहें कि कक्षा 5 तक कितने जो हैं इन पर चीज़ें आ जानी चाहिए। फिर उच्च प्राथमिक में जो है कक्षा और 6-7 के जो प्रतिफल हैं उन पर ध्यान दिया गया, जैसे पैसा, लंबाई, तापमान आदि से संबंधित स्थितियों में भिन्न तथा दशमलव का प्रयोग करते, जैसे CRT के साथ जो देख रहे हैं हमारे NEP प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक हैं शैलेंद्र अमूरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरे सहयोगी और हमारे राज्य प्रमुख नेगी जी, बाकी जितने भी हमारे विभिन्न जनपदों के ऐसे ही बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी से 4 अध्यापकों ने पेपर भेजे, और चमोली से जो है 3 अध्यापकों ने। इन जनपद के मेरे साथी श्री, मैं नाम भूल जाता हूँ मैं बहुत तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर हम अपने आप को एक बच्चा समझते हैं और अपने अधिकारियों को अपने पेरेंट्स की तरह समझते हैं। तो जब वो हमारे बीच में आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग करें कुछ अच्छा करें, उनकी उम्मीदों भी खरा उतरे। दिन से मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन तो भी मैं कल बैठा रहा और मैंने काफ़ी कुछ जो है मेरे लिए लर्निंग का प्लेटफॉर्म था ये। आप ये सोच रहे हो कि ये एक लेक्चर दे के चले गए, और ये है मेरे लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म था। और जिस तरह से ये विजुलाइज किया गया था, मैं समझता हूँ कि APF की चल रहा था, तो एक मुझे अपने छात्र जीवन में जब मैं लगभग 74-75 के आसपास मेरी प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो शिक्षा पूरी हो गई थी,
तो मन की संक्रियाओं का हमारे जो राज्य स्टेट लेवल का टीचर्स सेमिनार हुआ है उसमें समापन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित अपर निदेशक SCRT डॉक्टर RD शर्मा जी, उनकी टीम जिसमें रावत जी हैं, दूर दूर से आए। और मैडम की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जब वो कह रही थी कि कौन कहता है आसमां पे छेद नहीं हो सकता, एक भारतीय बहुगुना हाथ उठाएं अगर हैं कोई।